तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं घनमूल। कैसे हम एक सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बस आप देखते जाइए किस तरीके से मिनट क्या सेकंड के अंदर आप बड़ी से बड़ी संख्या घनमूल निकाल सकते हैं। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूले ध्यान रखने हैं या थोड़ी सी ट्रिक ध्यान रखनी है। वो बिल्कुल सिंपल सी है, जैसे कि हम 1 से 10 तक की संख्याओं का जो घन है वो हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बस उसी के सहायता से आप आसानी से कितनी ही बड़ी संख्याओं का घनमूल हल कर सकते हो। तो जैसे हमें ये ध्यान होना चाहिए कि 1 है, 1 का क्यूब कितना होता है 1। 2 है, 2 का क्यूब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 4 का कितना होता है 64। 5 का कितना होता है 125। यानी ये चीजें हमें 10 तक नॉर्मली याद हो ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 से 10 तक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 6 का क्यूब हो जाता है 216, 7 का हो जाता है 343 और 8 का हो जाता है 512 और 9 का हो जाता है 729 और 10 का हो जाता है 1000। ये चीजें बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हो। बस इसके आधार पर आप बड़े से बड़ी संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हो। अब इससे एक चीज देखिए, अगर हम इसका क्यूब लेंगे तो एक का क्या आएगा 1। तो आप ध्यान क्या रखोगे कि यदि घन संख्या और घनमूल संख्या इकाई अंक की बात हम करें, इकाई अंक क्या होगा तो बिल्कुल सिंपल सा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो इनसे कि यदि घन संख्या 1 है तो उसका घनमूल की इकाई अंक भी क्या आएगा 1। यदि 8 है तो क्या आएगा 2। यदि 7 है तो क्या आएगा 3। यदि 4 है तो क्या आएगा 4। यदि 5 है तो क्या आएगा 5। यदि 6 है तो कितना आएगा 6। बिल्कुल सिंपल सा है। और यदि 3 है तो कितना आएगा 7। और यदि 2 है तो कितना आएगा 8 और 9 है तो कितना आएगा 9। 0 है तो क्या आएगी 0। इसमें देखो बिल्कुल सिंपल सा है, ये चार चीजें बिल्कुल आप देख सकते हो। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9 हो गया। बाकी ये जो बच गए ये आपस में विपरीत है। 8 का 2 और 2 का क्या है 8। 7 का 3 और 3 का 7। बिल्कुल सिंपल सा। कहने का अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमें दे रखी है, जैसे 2744, इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। क्या निकालना है इसका हमें क्यूब रूट। तो बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखो, देखते पता लग गया कि इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो आंसर में भी कितना आएगा आपका 4। तो जनाब यहां लिख दीजिए 4 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 3 संख्याएं इसमें से छोड़ दीजिए। इनमें से 3 संख्याएं आप क्या करोगे छोड़ दोगे। 3 संख्याएं छोड़ दी, 7 4 4 को भूल जाइए बस। अब देखोगे कि ये जो 2 है ये किस संख्या का क्यूब के नजदीक है, किस संख्या के क्यूब के नजदीक है। तो 2 क्या है 1 और 8 के बीच में ना, तो किसके नजदीक है अभी ठीक पहले वाला जो संख्या वो लिख दीजिए। 1 का क्यूब क्या होता है 1। 2 का 8 ज्यादा हो गया ना, इसलिए हम यहां पे क्या लिख देंगे 1। ये हो गया आपका क्यूब। बिल्कुल सिंपल सा। देखिए आप 1 सेकंड में हम हल कर सकते हैं। अन्य कोई भी, जैसे हमने ले लिया 4096, इसका निकालते हैं। तो बिल्कुल देखिए आप 1 सेकंड के अंदर इसको कैसे हल करेंगे। बिल्कुल आपको करना क्या है, यहां 6 हमने पता है दोस्तों क्या आएगा 6। उसके पश्चात 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए, क्या आ गया यहां आ गया जी 4। 4 क्या है यहां ही आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाता है और 1 का क्यूब 1। तो पहले कौन सा है ठीक पहले 1 है ना, तो यहां क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 और 6। इसी तरीके से अन्य कोई भी क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं, जैसे है 12167, इसका क्यूब रूट लेना है। इसका क्या लेना है हमें
क्यूब रूट। तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, देखिए क्या है, यहां कितने हैं 7, 7 है तो 7 का क्या आएगा 3 और 3 का क्या आएगा 7, बिल्कुल हमें पता है तो हमने यहां लिख दिया जी 7। क्या लिख दिया हमने, यहां 7 है तो यहां 7 का आ जाएगा 3 और 3 का क्या आता है 7, 7 का 3 और 3 का क्या आता है 7। अब देखिए तीनों को भूल जाइए, तीन संख्याओं को भूल जाइए। संख्या क्या है आपके पास 12, 12। अब 12 है, ये 12 किसके क्यूब के नजदीक है, एक का क्यूब 1 होता है और 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का क्यूब होती है 27 हो जाता है। इसलिए ये किसके नजदीक है अभी 12, 2 के क्यूब क्या ना, तो यहां हम कितने लिख देंगे जनाब 2 लिख देंगे, आपका आंसर होगा 23। बिल्कुल सिंपल सा, यानी एक सेकंड के अंदर हम कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं के घन मूल ज्ञात कर सकते हैं, ये आपके जीवन में बहुत जगह उपयोगी होंगे। ऐसे ही देखिए दोस्तों, बिल्कुल अन्य संख्याएं देखते हैं, जैसे 39, 304 ये संख्या है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। देखिए इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने संख्या है 39304, इस संख्या का हमें क्यूब रूट लेना है। तो बिल्कुल सिंपल से साथी देखिए, यहां इसका इकाई अंक कितना है 4, अगर इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक भी आपका क्या आएगा 4, आंसर का इकाई अंक भी क्या आएगा हमारा 4, ये रखा हमने 4। अब देखिए आगे उसी तरीके से तीन संख्याओं को छोड़ दीजिए, संख्या क्या आ गई आपके पास 39, 39 से ठीक पहले क्यूब कौन सा है, किस संख्या का क्यूब है हम देखते हैं, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसलिए ये 3 का क्यूब कितना 37 के नजदीक है, तो आपका आंसर आ गया साथियों बिल्कुल 34। उसी तरीके से अन्य क्वेश्चन भी बड़ी से बड़ी संख्याओं की हम जैसे 5 अंकों की संख्या 6 अंकों की संख्या भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या आपके पास 941192, इसका क्यूब रूट लेना। देखिए देखने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन हम एक सेकंड में इसको हल करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, इकाई अंक क्या है इसका 2, 2 है तो क्या आएगा 8, 2 है तो क्या आएगा इसका 8, 8 का 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7, बाकी की सारी संख्याएं सेम, 1 का 1, 7 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, इस तरीके से। तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आ गया 8, तीन संख्याओं को छोड़ दीजिए, संख्या क्या आपके पास 941, 941 से ठीक पहले वर्गमूल संख्या क्या है, जिस घनमूल संख्या क्या है 941 से ठीक पहले क्या है 729, जिसका घनमूल क्या है 9, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 9, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 98। बिल्कुल सिंपल सा। उसी तरीके से अन्य कोई भी संख्या आप देखते हैं, जैसे कि 658503, इसका क्यूब हमें लेना है। बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, देखिए आप क्या करेंगे, इकाई अंक कितना है 3, तो 3 है तो क्या आएगा आपका आंसर के अंदर आएगा जनाब 7, क्या आएगा 7। उसके पश्चात क्या देखना है, 3 अंकों को छोड़ दीजिए, छोड़ दी, संख्या क्या बच गई आपके पास 658। 658 किस क्यूब रूट के नजदीक है, 658 की अगर हम बात करें तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 और 9 का क्यूब होता है 729। आपके कितने 658 से ठीक पहले क्या है 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 87। बिल्कुल एक सेकंड के अंदर आप घन मूल ले सकते हो। लेने के लिए आपको बस 1 से 9 तक की संख्याएं का घन ध्यान होना चाहिए, और उसके पश्चात बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखिए कि 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, बाकी 1 का 1, 4 का 4, 6 का 6, इस तरीके से 9 का 9, 5 का 5, यानी जो संख्या है उसका घनमूल अंक का इकाई अंक भी इस तरीके से आ जाता है। और फिर इकाई अंक लेने के बाद अन्य 3 संख्याएं छोड़ दीजिए, शेष से ठीक पहले जो घनमूल संख्या है वो घनमूल अंक वहां पे आ जाता है, जैसे यहाँ 80 और 9। इस तरीके से बिल्कुल ही सरल तरीके से आप